गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमजोरी है और इस पे बहुत सख्ती से ध्यान देना चाहिए। ऑपरेशन आ रहे हैं, कोई पेट में छुरी छोड़ रहा है तो कोई पेचकस छोड़ रहा है कि अपने हिंदू के अंदर ये पता नहीं क्या सब जगह चल रहा है कि कोई जनेऊ उतरवा रहा है, कोई कान के उतरवा रहा है, कोई मंगलसूत्र उतरवा रहा है। इन बुरकों वालों के बुरके क्यों नहीं उतरवाते हैं? बेरोजगारी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है और ऊपर से जो पेपर लीक हो रहा है इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है लोगों के अंदर। आदमी घर से चलता है, अपनी उम्मीदें लेके चलता है कि मैं कहीं ना कहीं जॉब लगूंगा, जयपुर पेपर देने जा रहा हूँ। उसके माता पिता सारी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर होने के बाद घर पे भी नहीं पहुंचता कि पेपर आउट हो गया। आज करोड़ी लाल जी को देख लो, किसी को भी देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो करोड़ी लाल जी आए दिन धरने पर बैठते थे, लेकिन आज उनकी सरकार है, पेपर भी आउट हो रहे हैं। आज तो कोई धरना नहीं कर रहे हो। टाइम पे इनको अध्यक्ष बदलने चाहिए ताकि कुछ तो सही आए। खुद ही दे पाए थे मैडम। अच्छा, खुद ही दे पाए होगी। हाल ही पढ़ रही हो? हाँ, पढ़ रहे हो। अच्छा, खाली मास्टर बनने की वजह से पढ़ाई जारी है या फिर हर तैयारी कर रही हो कि भाई कौन सी तो नौकरी लग जाए? नहीं, मास्टर ही बनना थे और तो नौकरी कर रहे थे पहला से। बहुत मुश्किल से अभी सुधर पो देखो। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। तो आओ आज जो परीक्षार्थी आया है से बातचीत करा, बाका जो अभिभावक साथ में है से बातचीत करा और जाना कि बारे मन में अभी फिलहाल का ही चल रही है पेपर लीक नहीं लेके। राजस्थान टीचर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 को आयोजन 12 जुलाई और 18 जुलाई तक करो जा रहे हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई, पहला में जीके और दूसरा में सब्जेक्ट को एग्जाम है। आज पहला दिन है, 12 जुलाई है। आज जीके को एग्जाम के लिए आप देख रहे हो कि 10:30 बजे से एग्जाम शुरू हुई, जो 12:30 बजे तक चाली, 9 बजे तक गेट बंद हो जाए। अभी परीक्षा केंद्र का आप माहौल देख रहे हो कि पूरी तरीका से जांच करके अभ्यर्थियों ने अंदर भेजा जा रहा है। और आपने बता दूं कि बाद में सोशल साइंस का एग्जाम है आज 3 बजे, जो कि 5:30 बजे तक चाली। और जो लोग हैं वहाँ से बातचीत करा और जाना कि भर्ती परीक्षा को आयोजन तो करवाया जा रही है, लेकिन जिस तरीका से पेपर लीक हो रहा है बना लगे कई कहना है। की जगह से आए हो आप? जी, फतेहपुर सीकर आया हो। कई लगे कि अटे तो बहुत सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, जांच जूझ भी हो रही है। हाल ही में LDC का पेपर हुई है 5 जुलाई ने, बट भी धांधली को आयोग के सामने की जैसलमेर का सेंटर हब पर धांधली हुई है। ये पेपर लीक चल रहे हैं, विषय अभ्यर्थी बहुत दुखी, ठीक है। और पेपर लीक ने रोकने के लिए आयोग सख्त कार्रवाई करे और जो दोषी बन कड़ी से कड़ी सजा दे। कितनी सालों तैयारी कर रहे हो? जी, 2 साल से तैयारी। सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या सारी टीचर भर्ती जितनी भी आवे? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही है, सेकंड ग्रेड तो परीक्षा देने के लिए यही है। अच्छा, अब टाइम हो एग्जाम तो हो रही है, लेकिन वो एग्जाम कतो सफल हो पाए इन्हें लेके चिंता भी है मन में कि अगर जी LDC में हो जाए तो जी फार्मेसी वाला एग्जाम हो, आप देखो बिग मायने भी जो है कि तरीका से डमी कैंडिडेट बैठा दिया जाए। अब तो सफल तो अभी तो प्रक्रिया चल रही है, आगे जो न्यूज ऐसी में पता चल सी के लीक हुए को नहीं है, क्योंकि तो कड़ी कार्रवाई है सुरक्षा। कई कहना चाहो जिस तरीका से पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि जब बीजेपी सरकार तो उम्मीद बहुत थी कि इस बार अगर सरकार आए तो पेपर पर रोक लगा दे, लेकिन आप देखो LDC को वही सामने आयो, नीट जी का पेपर लीक हो रहा है। हाँ, तो पेपर लीक नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमजोरी है और इस पे बहुत सख्ती से ध्यान देना चाहिए। बच्चों का भविष्य होता है, कितनी मेहनत करते हैं, गांव से आते हैं, सब जगह से आते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं और कैसे कैसे गरीब अपना यहाँ पर एग्ज़ाम देने आता है। अब इस दर्द को समझने वाले समझ सकता है, आदमी थोड़ी समझ सकता है। अब इन लोगों के यदि बच्चे इस तरीक़ा से यहाँ पेपर दें तो इनको मालूम चले कि भाई परेशानी क्या होती है बच्चे के साथ में और कैसे मेहनत करनी पड़ती है। आज एक 4 नंबर वाला डॉक्टर बन रहा है और एक 99 100% वाला क्या नाम से बेचारा रोड पर डोल रहा है, तो शर्म आने वाली बात है ना ये, कि कम से कम समान तो करे, कानून को समान बनाए और जो परीक्षा दे रहे हैं वो कम से कम योग्यता के अनुसार उनको नियुक्त किया जाए। अब योग्यता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि आजकल देख रहे हैं क्या नाम से फर्जी डिग्री ले करके और कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। ऑपरेशन आ रहे हैं, कोई पेट में छुरी छोड़ रहा है तो कोई साला पेचकस छोड़ रहा है। तो ऐसे कोई देश चलेगा क्या? और ऐसे कोई क्या नाम से व्यवस्था होंगी क्या? ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल गलत हैं। सही मायने में सारा काम सही से होना चाहिए और जो बेचारे मेहनत करते हैं, योग्य लड़के हैं, उन्हीं को नियुक्ति दी जानी चाहिए और फर्जीवाड़ा है बिल्कुल बंद करना चाहिए। कि अपने हिंदू के अंदर ये पता नहीं क्या सब जगह चल रहा है कि
कि कोई जनेऊ उतरवा रहा है, कोई कान के उतरवा रहा है, कोई मंगलसूत्र उतरवा रहा है। इन बुरकों वालों के बुरके क्यों नहीं उतरवाते हैं? अच्छा, परीक्षा सेंटर पर जो चेकिंग हुआ जीटेम का, इनको अलग से आज़ादी मिली हुई है कि देश के अंदर? इनको गवर्नमेंट है या कोई भी है, अलग से आज़ादी मिली हुई है कि इनका तो सब कुछ उतरवा दो और उनका कुछ मत उतरवाओ। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम देखें कि परीक्षा सेंटर पे जो मौजूद लोग हैं बाकी वो भी कहना है कि कटे ना कटे जो रूल है वह सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि आप अगर हाथ में मोड़ी बांध रखे तो वो कटवा दे, लेकिन बुरको पहन के एग्जाम सेंटर में जानो अल्लाह है। तो बिन लेकिन नाराजगी भी जाहिर कराया है। आप लोग का कहना है जिस तरीका से व्यवस्था करी गई है कई लगे कि सफल आयोजन आज की परीक्षा को हो पाए। आज के टाइम में गवर्नमेंट सही रूल अप्लाई नहीं कर पाती, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए, जेंट्स के लिए। अच्छा, कितनी टाइम आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए? मैं तैयारी कर रहा हूँ 5 साल से। 5 साल होगा। और किसी एग्जाम दिया कहीं थे पहला एग्जाम दिया भगवान ने पेपर लीक जाने की समस्या आई पहला 2 बार सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट पेपर में थोड़ी समस्या आती है, क्यों फर्स्ट पेपर स्टूडेंट लेवल के हिसाब से बहुत ही टफ लेवल का आता है। कितने सालों तैयारी कर रहे हो? मैं अभी 2 साल से। आप 2 साल हो गए, 5 साल आठ मौजूद है भी पहली का भी, क्योंकि अभी उम्र दराज लोग भी मन दिख रहा है। तो कई लगे कि हर वर्ग मन देखने ने मिल रही है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, एक ही श्रेणी में आ गया, लाइन में लगे रहा है, पेपर देने अंदर जा रहा है। तो कई मानो कि अब जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो तो बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ रही है। सीटें बहुत कम निकलती है गवर्नमेंट सीटें, लेकिन जितना फॉर्म की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है तो बेरोजगारी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और ऊपर से जो पेपर लीक हो रहा है इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है लोगों के अंदर। आदमी घर से चलता है, अपनी उम्मीदें लेके चलता है कि मैं कहीं ना कहीं जॉब लगूंगा, जयपुर पेपर देने जा रहा हूँ। उसके माता पिता सारी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर होने के बाद घर पे भी नहीं पहुँचता कि पेपर आउट हो गया। अभी एलडीसी को देख लो, कुछ ही टाइम पहले एलडीसी का पेपर भी आउट बता रहे हैं, बोलते हैं जांच चल रही है, लास्ट में लेके कुछ भी नहीं निकलता। नेताएं अपने टाइम पे कुछ नहीं करते, पहले अपने टाइम पे लेके विपक्ष में रहते हैं जब तो सारी भूमिकाएं निभाते हैं। आज करोड़ी लाल जी को देख लो, किसी को भी देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो करोड़ी लाल जी आए दिन धरने पर बैठते थे, लेकिन आज उनकी सरकार है, पेपर भी आउट हो रहे हैं। आज तो कोई धरना नहीं कर रहे हो, बस अपनी सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, बस वो धरने पर बैठे हैं। आज भी पेपर लीक करवाओ लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को समझो और लोगों की भावनाओं को भी समझो। जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है आए दिन बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी रास्ते में। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सबने बहुत ज़्यादा टेंशन, आप भी टेंशन में लग रहे हो कहीं कि एलडीसी के जी मांगो पेपर 2012 निकल पड़ी वाले पेपर तो लीक होगा। तो सरकार की कमी है कि पेपर को निष्पक्ष तरीके से कराए, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत करता है उसको भी पता होता है कि कैसे पेपर की तैयारी करनी होती है। तो कई लाग रही है जिस तरीके से आपकी चेकिंग वेकिंग तो बहुत हुआ है सेंटर के ऊपर, तो फिर पता चलो अच्छा लाली बार एक एग्जाम हो जब पता चलो कि एक लड़की नीट आड़ा एग्जाम के मैंने फ़ोन ही लेट चल गई। अच्छा नीट तो देखो सेंटर लेवल पे हुए, कितनी सिक्योरिटी आसपास आप देखिए कि पूरी पुलिस छावनी में तब्दील कर दी हो सेंटर ने, और बिग बात फ़ोन लेट चल गई। ये पहले से ही कुछ पेपर माफिया होती है, उनकी गांठ साठ होती है, इसलिए हो सकता नहीं, तो वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे अपनी कोई कमी नहीं रखती वैसे सिक्योरिटी में, तो लेकिन फिर पेपर माफिया होता है उनका सेंटर पे ही गांठ साठ हो जाती है, उसकी बात अलग होती है। अच्छा, तो आपको मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ कोई कमी को नहीं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मेरे ख्याल में मतलब पेपर लीक हो, लेकिन कुछ रहते हैं पेपर माफिया भी, उनकी कुछ कमी रहती है। और लोग मुझे दिमाग से भी जाना आपने कहीं लागे जिस तरीका से बोला कि भाई गवर्नमेंट तो पूरा पुख्ता इंतजाम करे, लेकिन पेपर माफिया जो है भाई बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है। तो कहीं लगे जिस तरीका से एसओजी है लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देखो पुरानी भर्ती परीक्षा में भी वन विभाग वाली जो परीक्षा ही बिग माइन एक लड़की अब ही जो समझ में आया कि डमी कैंडिडेट बिठा के पास कर ली। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा काम कर रही है। ज़्यादा सुख है 2 ही में, बदन लाल जी की सरकार में या अशोक गहलोत सरकार ने मिस कर रही हो, उसमें तो थोड़ा नुकसान हो गया हमारा। नुकसान होगा सारे ठीक हो, नुकसान हुई हो, नुकसान बहुत तो उसमें पेपर लीक हुई वो ज़्यादा, पेपर लीक ज़्यादा हुआ कर रही हैं। अच्छा लाला 2 साल तैयारी कर रही हो, आज पेपर है, हाँ बार 5 जुलाई ने एलडीसी को पेपर हुई हो, बिन भी वो चल रही हो कि धांधली हुई है कोई सेंटर पे, तो बिन देखता हुआ ये पेपर देने आओ जो डर लगे कि थोड़ा डर तो रहता ही है। जैसे पेपर आउट रहता है तो जो तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो जैसे सीधे कोई धांधली के चक्कर से सीधा जॉब लग रहा है, कोई तैयारी करके रह रहा है, तो उसके लिए थोड़ा समस्या होती है इस चीज़ की। तो पढ़ने वाला टब्बर है बाकी लिए बहुत ज़्यादा समस्या आई है कि पेपर लीक हो जाए, बाकी मेहनत पानी फिर जाए। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो समस्या है। वो उनके जो गरीब किसान परिवार से आते हैं वो रूम पे रह के तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है उनके, फिर उनका नंबर नहीं आए तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है उनको।
तो यही है कि पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, उनके लिए सख्ती से कानून बननी चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए जो पेपर लीक कर रहे हैं उनके। अच्छा, जीके को पेपर है पहलो कई लाग रही हो, क्या उनको कहीं जाकर की तैयारी है, धक धक हो रही है कि बिंदास हो? बिंदास हो कई लाग पेपर फाड़ दिया। देखते हैं देखें कैसा क्या होता है, अभी तो तैयारी पर डिपेंड है, देखें इनके फेवर का पेपर आता है कि नहीं आता है। अगर इनने जो तैयारी करी उसमें से आएगा तो ठीक है, पेपर ठीक ही जाएगा। ज़्यादा टाइम किसी सब्जेक्ट मतलब जीके ने दियो या फिर सब्जेक्ट का पेपर के लिए ज़्यादा तैयारी करी? दोनों के लिए। दोनों के बराबर करी, कोई भी छूट नहीं चाहिए, दोनों बराबर रखूँगा जना ही। हाँ ठीक है, दोनों बराबर, तैयारी तो बराबर ही चल रही है, पिछले 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, टीचर ही बनना है या फिर कोई और भी सपनों है? नहीं, टीचर ही। दूसरी फर्स्ट ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, बाकी भी दो? उनकी भी देती हूँ। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से हुई है अभी। 1 साल ही हुई है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग उम्र के लोग आ रहे हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी स्टे लग जाता है, इस चक्कर में उनकी उम्र निकलती जा रही है। क्या कहना चाहिए इसके? बस तैयारी करते रहो, हार मत मानो, इतना सही है। करते रहो, हार मत मानो। और गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही है कि थोड़ा सा धांधली है और पेपर लीक है, इनको थोड़ा सा कम करवाए। टाइम पे इनको अध्यक्ष बदलने चाहिए ताकि कुछ तो सही है, उनको लंबे टाइम तक ना रखे। अच्छा, कोई भी जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष हो तो लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि लंबे टाइम में कोई ना कोई उनका कनेक्शन बन ही जाता है, तो हर साल इनको चेंज करना ही चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आपको सुना, आपने कहा कि यहाँ पे जो है चेकिंग थोड़ी सी कम हो रही है। बिल्कुल, थोड़ा सा इनको डिटेक्टिव थोड़ा सा सही से करना चाहिए। अब जैसे कि हाफ बाजू का था, अभी ये फुल बाजू भी जा ही रही है वैसे तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखे तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत ही अलग लेवल की ऐसे सिक्योरिटी रखी जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी चेकिंग होती है, सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ी सी ढिलाई बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, थोड़ी सी ढिलाई तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि छोटे एग्जाम में बहुत अच्छी चेकिंग होती है। इतने बड़े लेवल का एग्जाम है तो थोड़ा सा अच्छे से करना ही चाहिए। और भी लोग मौजूद है पास जाने, कौन एग्जाम दिलाने के लिए आए हो? खुद ही दे पाए थे मैडम। अच्छा, खुद ही दे पाए होगी। हाल ही पढ़ रही हो? हाँ, पढ़ रहे हो। अच्छा, खाली मास्टर बनना ही वहाँ से पढ़ाई जा रही है या फिर हर तैयारी कर रही हो कि भाई कौन सी तो नौकरी लग जाए? नहीं, मास्टर ही बनना थे, और तो नौकरी कर रहे थे पहला से। अच्छा, जो लागे टाइम है तो भी दुखी है, अभी ट्रांसफर का मामला में बहुत दुखी होगा, पेपर कहीं कहना चाहो? नहीं देखो, दुखी तो हुए जो दूर से दूसरी एग्जाम पास कर लग जाऊँ तो बढ़िया है। थारो ये है कि पहले पीड़ा आने तो दियो, बाद दुख देगा। नहीं, नौकरी करे तो पहले ऑलरेडी आप पहले नौकरी कर रही हो, अभी कहीं कर रही हो? बिजली विभाग में इंस्पेक्टर। तो बिजली विभाग में जरा एक नौकरी ले रहे, बाकी देखो युवा देखो भीड़ करती है बेरोजगार की। कोशिश तो करनी पड़े। अच्छा, कई लागे कि पेपर लीक ने लेके दावा बहुत करा जावे, पेपर देवा जाओ तो सेंटर पे अलग ही लेवल की चेकिंग चलती रहे, जान के भाई कोई घुसपैठिया तो नहीं है अभी तरीका से, और फिर थोड़ी टाइम बाद था पड़े कि पेपर तो लीक हो गया। कहीं कहना चाहो? अब देखो साहब, सिस्टम सुधरता है, सुधरो धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से सिस्टम सुधरो। अच्छा, और सिस्टम कदू सुधर रही हो? थारी उम्र उठे देख रहे हो टाइम सुधर रही है, हमारी उम्र का लोग आगा, हमारू छोटा वाला भी आगा, बहुत मुश्किल से अभी सुधर बो देखो। अच्छा, एक बात बताओ कि जब गहलोत राजो जना लाग तो कि ठीक है यूँ, या अब लगे कि पहला हूँ थोड़ा सा बाहर निकल गया, पहले ज़्यादा सर पर पानी चढ़ गो, या अब डूब गया पाचा? नहीं, बराबर ही सब एक दिशा बराबर ही है। अच्छा, एक ही थाली का चट्टा बट्टा सब, बस ये थोड़ा सा हाई लेवल से कर रहा था कार्रवाई, वो थोड़ा सा बस मामला कम था। थे भी वाइफ नहीं दिलावा लाएगा एग्जाम दिलाने आया हूँ। एग्जाम दिलाने, हाँ, पर्स टंगा के चल गया। कहीं कहना चाहोगे? गहलोत राज में थे बोला कि सही हो थोड़ा मामलो? नहीं, वो तो पहले हाई लेवल पे था, अब थोड़ा हाई लेवल होता है, पहले कम था इतना। अच्छा, अभी जो कार्रवाई चल रही है, सरकार जब भी कहे तो एसओजी जांच कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है, हाँ, जो फर्जीवाड़ो करे, जो पेपर माफिया है, बंद पकड़ भी रही है। और एक बहुत बात बोली जावे कि जो मगरमच्छ है, हाल तो मछलियाँ पकड़ी, मगरमच्छ ने भी पकड़ा, कहीं लागे वो मगरमच्छ कभी पकड़ में आई? नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? मगरमच्छ मछलियाँ पकड़ में आ जाएगी, मगरमच्छ कैसे नहीं आएगा? आएगा, वो भी जरूर आएगा। उम्मीद है कि कदे ना हाँ, आएगा ना। कौन को पेपर है? आपको खुद को है कि कोई सिस्टर का है? सिस्टर को एग्जाम है, सिस्टर का दिलाना है। कहीं लगेगी जी तरीका से पेपर हो रहा है, पहला कि टाइम करवाता ही कौन है, अब टाइम करवाने लगा तो भाई लीक हो रहा है। मतलब हर बार कोई भी पेपर हो जाओ, या तो बार क्वेश्चन लेके गड़बड़ी रहे, या वहाँ पे स्टे लाग जाए, कोई के कि ज़्यादा ओ हो गो चाल तो ही रहे, मतलब एक भी भर्ती परीक्षा या वत हुए कौन है।
देखो सबसे बड़ी बात तो पेपर के लेवल की है। जैसे कि कर्मचारी चयन बोर्ड का लेवल तो बिल्कुल डाउन है। अभी जैसे LDC का पेपर हुआ है उसमें लोगों के हिंदी इंग्लिश वाले जो पेपर था उसमें से 150 में से 140-45 नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब। और बात जो वहीं करें RPSC की, तो RPSC का लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड है, वहाँ 40% नहीं आते। तो दोनों जो बोर्ड हैं उनका लेवल में बहुत फ़र्क है। और बीच में जैसे ये टीचर वाला एग्ज़ाम लगा था कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था आलोक राज जी ने, लेकिन उसमें क्वेश्चन डिलीट हो गए। L1 वाले में 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए, बाकी और में भी हालत है। तो मतलब इनके पास कर्मचारी चयन बोर्ड के पास मतलब ढंग के पेपर सेटर नहीं है, और RPSC के पास है तो वो लेवल ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं। तो दोनों को थोड़ा तालमेल बनाना चाहिए जो विद्यार्थी को फ़ायदा हो, और मतलब दोनों बोर्डों की साथ में तैयारी कर सके टीचर्स। मतलब एक तो ये है कि जो टाबर पढ़ नहीं जा पाने भी आगे कि हमारा कहीं पेपर हो, एक ये है कि पढ़ जा जगह का पसीना निकाल दे। बिल्कुल, RPSC का तो यही है, और कर्मचारी चयन बोर्ड का लो है, और वो ठीक बनाते हैं तो उनके फिर क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं या बाद में आंसर चेंज हो जाते हैं। तो ये है। तो जी आप सुना है कि पेपर लेवल की बातचीत चल रही है कि पेपर लेवल का जो है बहुत हल्को आ जावे, RPSC को बहुत जो है हाई लेवल को आवे, और कर्मचारी चयन बोर्ड को बहुत लो आ जाए, जिसकी वजह से भी कटने कटे दिक्कत हुए है। तो ढंग को पेपर यह है कि ढंग का पेपर सेटर को नहीं शायद में होना चाहिए, मायने जरा कोई सही एग्जाम हो पाए। जितना भी लोगों से, परीक्षार्थियों से या 12 अभिभावकों से बातचीत करी बिन्ने लेके, और जिस तरीका से राजस्थान में पेपर लीक चल रहा है, रुक नहीं रहा है, एक के बाद एक धांधली सामने आ रही है भी ऊपर आप का विचार है कमेंट में लेकर बताइए। जो कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ झलकों के लिए नंदिता की रिपोर्ट। झलको